अध्याय 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो हम बात करते हैं भोजन क्या होता है। भोजन एक ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो। तो हम बात करते हैं पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल उचित मात्रा में उपस्थित हो, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कोई भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पोषण जीवन का आधार है। पोषण के रूप में जीव वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। यह पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न क्रियाओं की पूर्ति करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। तो जैसा हमने बताया कि संतुलित आहार क्या होगा, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो। संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है, साथ रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी? ऐसी क्षमता जिसमें सभी रोगों से लड़ने की क्षमता उपस्थित हो। साथ ही संतुलित आहार दिमाग को तेज तथा स्वस्थ बनाता है। स्वस्थ भोजन के अभाव में थकान एवं अन्य कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। अनुभवों के आधार पर यह तथ्य ठीक तरह से जान लिया गया है कि जीवन के संचालन हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो। संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी पोषक उपलब्ध हो। किसी भी पोषक की भोजन में कमी असंतुलित भोजन कहलाता है। तो संतुलित भोजन क्या होगा? संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो, जबकि जो असंतुलित भोजन किसी भी पोषक तत्व की भोजन में अब अनुपलब्धता या कमी असंतुलित भोजन कहलाती है। लेकिन लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्व की यदि कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण शरीर पर असर कई प्रकार से मिलता है। पोषण के विभिन्न तत्व विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः किसी भी पोषक की यदि कमी होगी तो उसके लिए किया गया कार्य नहीं होगा। तो इसका अर्थ यह है कि यदि किसी पोषक तत्व की कमी है तो उससे किया गया कार्य नहीं हो पाएगा। भोजन दो प्रकार के हैं, संतुलित भोजन व असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं, असंतुलित भोजन जिसमें किसी भी पोषक तत्व की कमी है। हमारे देश में कुपोषण एक बड़ा कारण है। लोगों को सभी पोषक तत्व से युक्त संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना है। मगर कई उदाहरण ऐसे भी हैं कि बुरी आदतें के कारण संतुलित भोजन उचित मात्रा में उपयोग में नहीं हो पाता। व्यक्ति कुपोषण के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है, क्योंकि यदि कोई बुरी आदतें हैं तो जो है तो पूरा संतुलित भोजन प्राप्त तो किया है, लेकिन वह संतुलित भोजन असर नहीं कर पाता है, जो कि कुपोषण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कुपोषण के प्रभाव शारीरिक व मानसिक, शारीरिक रूप से भी हो सकता है और मानसिक रूप से भी, जिससे कि सोचने की क्षमता कम हो जाती है, स्मृति शक्ति कम होती है। दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। यहाँ हम कुपोषण के प्रमुख प्रभावों पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से कुपोषण है? सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण वह कुपोषण जिसमें लंबे समय से विटामिन की कमी हो। विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग है, मगर कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होने पर उसके लक्षण स्पष्ट नज़र आते हैं। निम्न तालिका में प्रमुख विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उसके लक्षण बताए गए हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए रतौंधी रोग होता है। लक्षण प्रकाश या रात में
दिखाई नहीं देना। सेकंड है थायमिन बी, विटामिन बी, बेरी हृदय धड़कन कम, पेशियाँ व तंत्रिकाएँ कमज़ोर होती है। राइबोफ्लेविनोसिस, मुख के किनारे व होठ की त्वचा पर फटना और स्मृति मतलब सोचने की शक्ति कम होती है। नियासिन, पेलेग्रा, जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना। एस्कार्बिक, विटामिन सी, C4, स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना। विटामिन डी, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, घुटने पास आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण क्या होता है? ऐसा कुपोषण जिसके अंदर लंबे समय से प्रोटीन की कमी हो। गरीबी के कारण लोग भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पाते हैं और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मुख्यतः छोटे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। गर्भवती महिलाएं एवं किशोरावस्था में प्रोटीन आवश्यक पोषक है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकॉर रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकॉर। इसके लक्षण ये होंगे कि बच्चों का पेट फूल जाता है और भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली व शुष्क काली होकर फटने लगती है। जबकि प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है। यदि प्रोटीन की तो कमी है, साथ में अगर ऊर्जा की भी कमी है तो शरीर सूख कर पतला हो जाता है, आंखें क्रांतिहीन व अंदर धंस जाती हैं। इस रोग को कहते हैं मैरेस्मस। तो प्रोटीन के साथ साथ यदि ऊर्जा की भी कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? मैरेस्मस। और अगर प्रोटीन की कमी है तो कौन सा रोग होगा? क्वाशियोकॉर। खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण क्या होगा? यदि ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय से खनिज की कमी हो तो उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज भी शारीरिक संचालन मतलब शारीरिक क्रियाओं करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लौह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग है। यदि जो रुधिर है रेड कलर का जो होता है वो किसके कारण होता है? वह एक लौह तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसके कारण होता है। इसकी कमी से रक्तहीनता, रक्त की कमी के कारण चेहरा जो है वो पीला हो जाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर व भंगुर प्रकृति की हो जाती है। आयोडीन की कमी से, आयोडीन जो है से कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद हो जाती है। जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है। इसके अंदर जो गला है वह फूल जाता है मतलब सूज जाता है। प्रमुख खनिज तत्व स्रोत एवं कार्य के कौन कौन से खनिज है वह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं? सोडियम, सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध, इनसे हमें प्राप्त होता है। इसमें मांसपेशियां संकुचन होता है, संकुचन अर्थात संकुचित होती है। तंत्रिकीय आवेश संचरण, तंत्रिकीय आवेश संचरण वह होगा कि तंत्रिका कोशिका के द्वारा सूचना भेजना व प्रदान करना, शरीर का विद्युत अपघटन संतुलन बनाना। पोटेशियम, सभी खाद्य पदार्थों में इसमें भी मांसपेशियां संकुचित होती है। तंत्रिकीय आवेश संचरण होता है, शरीर का विद्युत अपघटन संतुलन बनाना, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करता है। कैल्शियम, कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। ये हमें दूध, अंडे, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। विटामिन डी के साथ साथ विटामिन डी
की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ठीक है। विटामिन डी की के साथ साथ हड्डियाँ एवं दांतों को भी क्या करता है? ये मजबूती प्रदान करता है। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें दूध, हरी सब्जियाँ, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत और वृक्क से प्राप्त होती है। कैल्शियम से मिलकर हड्डियाँ तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कौन कौन? फॉस्फोरस जो है हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। लौह तत्व। लौह तत्व आयरन, यह हमें यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़ आदि से हमें प्राप्त होता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण, उत्तक ऑक्सीकरण। रुधिर में हीमोग्लोबिन जिसकी वजह से हमारा रक्त कैसा होता है? लाल होता है, उसका निर्माण होता है। आयोडीन, नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्ते वाली सब्जियां, लवण, जलीय मछली, जामुन, काला नमक हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। थायरोक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, उसके निर्माण में सहायक है।